टेक्नोलॉजी 50 मार्क 200 से 250 MCQS 201 नाइट्रोजन की दक्षता को बढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? से नीम कोटेड यूरिया का उपयोग, से टॉप ड्रेसिंग, से ड्रिप सिंचाई, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 202 फसलों में फास्फोरस की कमी से कौन सा लक्षण प्रकट होता है? से पत्तियां बैंगनी हो जाती हैं, से तनों का विकास रुक जाता है, से जड़ों की वृद्धि कम हो जाती है, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 203 पोटाश किस प्रकार फसल की दक्षता बढ़ाता है? से जल संतुलन बनाए रखता है, से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, से दानों की गुणवत्ता सुधारता है, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 204 सल्फर की कमी होने पर पौधों में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? से पत्तियां पीली हो जाती हैं, से नई पत्तियां छोटी रह जाती हैं, से तेलीय फसलों की उपज कम हो जाती है, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 205 कैल्शियम की कमी से पौधों में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? से जड़ों की वृद्धि प्रभावित होती है, से फूल और फल गिरने लगते हैं, से कोशिकाओं की दीवार कमजोर हो जाती है, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 206 मैग्नीशियम किसके निर्माण में सहायक होता है? से क्लोरोफिल, से प्रोटीन, से एंजाइम, से DNA। उत्तर क्लोरोफिल। 207 फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? से मिट्टी में उर्वरक डालना, से फोलिया स्प्रे करना, से जैविक खाद का उपयोग करना, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 208 जिंक की कमी से फसल में कौन सा लक्षण दिखता है? से पत्तियां छोटी और सिकुड़ी होती हैं, से पुरानी पत्तियां पीली हो जाती हैं, से जड़ें कमजोर हो जाती हैं, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 209 बोरोन की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? से फूल और फल गिर जाते हैं, से तनों में दरारें आ जाती हैं, से बीज ठीक से विकसित नहीं होते, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 210 लौह आयन की कमी से कौन सा रोग होता है? से क्लोरोसिस, से रूट रॉट, से ब्लास्ट, से एंथ्रैक्नोज। उत्तर क्लोरोसिस। पोषक तत्वों की दक्षता 211 से 250 MCQS 211 से 220 211 फसल उत्पादन में पोषक तत्वों की दक्षता किस पर निर्भर करती है? से मिट्टी की संरचना, से उर्वरकों की मात्रा और समय, से फसल की प्रकार, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 212 फसल में नाइट्रोजन की अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है? से अत्यधिक हरियाली बढ़ती है, से फूल और फलन में देरी होती है, से कीट एवं रोगों का खतरा बढ़ जाता है, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 213 पोषक तत्वों की दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सा उर्वरक विधि अधिक प्रभावी है? से फोलिया स्प्रे, से ड्रिप फर्टिगेशन, से बेसल ड्रेसिंग, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 214 फास्फोरस की उच्च दक्षता के लिए सबसे उपयुक्त फसीमा क्या है? से 4.0 से 5.5 7.0 से 7.0 से 8.5 9.5 उत्तर 5.5 7.0 215 संतुलित पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? से फसल उत्पादन को बढ़ाना, से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, से पोषक तत्वों की दक्षता बढ़ाना, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 216 फसल पोषण में प्रमुख मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, से जिंक, बोरोन, आयरन, से पहला और दूसरा दोनों। उत्तर पहला और दूसरा दोनों। 217 नाइट्रोजन की दक्षता में सुधार के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? से राइजोबियम, से एजोटोबैक्टर, से एजोस्पिरुलम, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 218
मृदा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? से मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों का आकलन करना, से उर्वरकों की सही मात्रा निर्धारित करना, से फसल की उत्पादकता बढ़ाना, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 219 कौन सा तत्व पौधों में जड़ वृद्धि को बढ़ावा देता है? से फॉस्फोरस, से पोटेशियम, से सल्फर, से नाइट्रोजन। उत्तर फॉस्फोरस। 220 फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? से फोलियर स्प्रे, से ड्रिप फर्टिगेशन, से बेसल ड्रेसिंग, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 221 कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल संश्लेषण में सहायक होता है? से मैग्नीशियम, से कैल्शियम, से सल्फर, से पोटेशियम। उत्तर मैग्नीशियम। 222 नाइट्रोजन अवशोषण की दक्षता को बढ़ाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? से स्प्लिट डोज, से नाइट्रोजन इनहिबिटर, से फोलियर स्प्रे, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 223 बोरोन की कमी से कौन सी फसल सबसे अधिक प्रभावित होती है? से मूंगफली, से सरसों, से टमाटर, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 224 फसल उत्पादन में पोटाश का मुख्य कार्य क्या है? से जल संतुलन बनाए रखना, से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, से फल की गुणवत्ता सुधारना, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 225 फसल पोषण में किस तकनीक का उपयोग पोषक तत्वों की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है? से प्रिसिजन फार्मिंग, से मृदा परीक्षण, से ड्रिप फर्टिगेशन, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 226 सल्फर की उच्चतम मात्रा किस उर्वरक में पाई जाती है? से जिप्सम, से अमोनियम सल्फेट, से सुपर फॉस्फेट, से डीएपी। उत्तर अमोनियम सल्फेट। 227 फसलों में मैग्नीशियम की कमी होने पर कौन सा लक्षण प्रकट होता है? से पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, से जड़ें कमजोर हो जाती हैं, से तनों में दरारें आ जाती हैं, से बीजों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। उत्तर पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। 228 नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? से फसल गिर सकती है, से अनाज में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, से मिट्टी में अम्लीयता बढ़ सकती है, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 229 मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिरता बढ़ाने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? से मिट्टी का फ, से जीवांश पदार्थ की मात्रा, से जल निकासी की स्थिति, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 230 फसल पोषण में नैनो उर्वरकों का क्या लाभ होता है? से पोषक तत्वों की उच्च दक्षता, से पर्यावरण अनुकूलता, से उर्वरक उपयोग में कमी, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 231 फास्फोरस की उपलब्धता सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी में होती है? से अम्लीय मिट्टी, से क्षारीय मिट्टी, से दोमट मिट्टी, से बलुई मिट्टी। उत्तर दोमट मिट्टी। 232 पौधों में लौह आयन की कमी से कौन सा रोग होता है? से क्लोरोसिस, से नेक्रोसिस, से विल्टिंग, से ब्लाइट। उत्तर क्लोरोसिस। 233 किस पोषक तत्व की कमी से गेहूं में जिंक डेफिशिएंसी होती है? से नाइट्रोजन, से पोटेशियम, से फॉस्फोरस, से कैल्शियम। उत्तर फॉस्फोरस। 234 फसल में कैल्शियम की अधिकता किस समस्या को जन्म देती है? से जड़ें कमजोर हो जाती हैं, से मिट्टी की क्षारीयता बढ़ जाती है, से पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है, से उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 235 फसल पोषण में पोषक तत्वों की दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सा जैविक उर्वरक अधिक प्रभावी है? से वर्मी कंपोस्ट, से ग्रीन मैन्योर, से माइकोराइजा, से सभी। उत्तर सभी। 236 मृदा में उपलब्ध पोटेशियम की मात्रा का परीक्षण किस विधि से किया जाता है? से ओलसेन विधि, से फ्लेम फोटोमीटर, से कैल्शियम क्लोराइड विधि, से सभी। उत्तर फ्लेम फोटोमीटर। 237
पौधों में सल्फर की कमी होने पर कौन सा लक्षण दिखाई देता है? से नई पत्तियां पीली हो जाती हैं। से जड़ें बढ़ना बंद हो जाती हैं। से तनों में कमजोरी आ जाती है। से फूल नहीं लगते। उत्तर, नई पत्तियां पीली हो जाती हैं। 238 नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग की दक्षता किस विधि से अधिक होती है? से ड्रिप फर्टिगेशन, से बेसल ड्रेसिंग, से साइड ड्रेसिंग, से फोलियर स्प्रे। उत्तर, ड्रिप फर्टिगेशन। 239 मैग्नीशियम की कमी से फसल में कौन सा प्रभाव पड़ता है? से पत्तियों पर पीले धब्बे आ जाते हैं। से फसल की वृद्धि रुक जाती है। से बीज उत्पादन कम हो जाता है। से उपरोक्त सभी। उत्तर, उपरोक्त सभी। 240 मिट्टी में पोषक तत्वों की दक्षता को बनाए रखने के लिए कौन सा उपाय सबसे अच्छा है? से फसल चक्र अपनाना, से जैविक खादों का उपयोग, से संतुलित उर्वरक प्रबंधन, से उपरोक्त सभी। उत्तर, उपरोक्त सभी। 241 से 250 241 मृदा परीक्षण के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है? से उर्वरकों की बचत होती है। से फसल की उत्पादकता बढ़ती है। से मृदा स्वास्थ्य बना रहता है। से उपरोक्त सभी। उत्तर, उपरोक्त सभी। 242 किस पोषक तत्व की कमी से धान की फसल में ब्राउन स्पॉट रोग होता है? से जिंक, से फॉस्फोरस, से आयरन, से पोटेशियम। उत्तर, जिंक। 243 कौन सा पोषक तत्व अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? से नाइट्रोजन, से फॉस्फोरस, से कैल्शियम, से सल्फर। उत्तर, फॉस्फोरस। 244 पौधों में किस पोषक तत्व की अधिकता से अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण बाधित हो सकता है? से नाइट्रोजन, से कैल्शियम, से फॉस्फोरस, से सल्फर। उत्तर, फॉस्फोरस। 245 अच्छी फसल उत्पादकता के लिए मिट्टी का फ कितना होना चाहिए? से 4.5-5.5, से 5.5-6.5, से 6.5-7.5, से 7.5-8.5। उत्तर, 6.5-7.5। 246 किस पोषक तत्व की अधिकता के कारण मिट्टी में सोडियम टॉक्सिसिटी की समस्या होती है? से कैल्शियम, से नाइट्रोजन, से सोडियम, से मैग्नीशियम। उत्तर, सोडियम। 247 सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? से फोलियर स्प्रे, से ड्रिप फर्टिगेशन, से मिट्टी उपचार, से उपरोक्त सभी। उत्तर, उपरोक्त सभी। 248 खाद और उर्वरकों के मिश्रण से क्या लाभ होता है? से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। से मृदा की जैविक गतिविधियां बढ़ती हैं। से उर्वरकों की दक्षता बढ़ती है। से उपरोक्त सभी। उत्तर, उपरोक्त सभी। 249 फसल पोषण में कौन सा कार्बनिक उर्वरक सबसे अधिक प्रभावी है? से नाइट्रोजन उर्वरक, से हरी खाद, से वर्मी कंपोस्ट, से जैविक खाद। उत्तर, वर्मी कंपोस्ट। 250 फसल पोषण की दक्षता बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? से मृदा परीक्षण, से संतुलित पोषण, से फसल चक्र, से उपरोक्त सभी। उत्तर, उपरोक्त सभी।